प्रदेश के युवाओं को, जिसका जिगर अभी सम्माननीय सदस्य मेरे से पूर्व जिसका जिगर कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट, सम्माननीय उपसभापति जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें वक्तव्य दिया। मैंने वीडियो की बात कही, आपने इनकार किया, लेकिन ये कांग्रेस का घोषणा पत्र का ये मैंने नहीं अभी छापा, ये वो है जो सब प्रिंट मीडिया में छपा है और उसकी वर्डिंग पढ़ी है। मैं पेशे से वकील हूं। ऊपर सबके सम्माननीय इनके नेताओं के चित्र हैं, साथ में पार्टी का सिंबल है और सब प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के वो हैं। ये 26 अक्टूबर 2022 को इंडियन नेशनल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, यह लिखा है। प्रदेश सरकार किससे मुकरना चाहती है? प्रदेश सरकार किसको गुमराह करना चाहती है? प्रदेश सरकार ने जो जनता से वादा किया है, आज उस वादे से मुकर रही है। इन्होंने 5 लाख नौकरियों की बात की थी, 1 लाख पहली कैबिनेट में देने का वादा किया था और ये लोग आज बिल्कुल इससे मुकर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कैबिनेट की जो इनकी बजट बुक है, मैंने कहा ये दस्तावेज, इसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के पहले पेज पे जो लिखा है, इन्होंने लिखा कि लाहौल स्पीति की हमारी ट्राइबल महिलाओं को हमने पहले 1500 रुपए दे दिए। जब मैंने सम्मानीय सदस्य से पूछा, 4 लोगों से पता किया, नहीं आगे देंगे, आगे देंगे। सम्मानीय उपसभापति महोदय, यह सरकार जो गारंटियों के नाम पर प्रदेश के युवाओं को ठगा, मैंडेट लिया, उस मैंडेट के ऊपर अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब अपने जो बात कही है, जो मैनिफेस्टो लेके आए, जो गारंटी, और गारंटी में भी क्या लिखा, जो हमारे नोटों पे होता है, जिसको हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं, कि मैं धारक को इसे अदा करने का वचन देता हूं। ये कौन है वचन देने वाले? अगर सरकार ने वचन दिया तो उसको पूरा करे, क्यों नहीं पहली कैबिनेट में पूरा किया? इतना ही नहीं, सम्मानीय उपसभापति महोदय, आज जहां जाएं, प्रदेश सरकार बनते ही वचन को पूरा करते करते पहले इन्होंने प्रदेश से 1000 इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए और डिनोटिफाई का क्रम जो है वहां से चलते चलते आज तक जारी है। ये कैसी प्रदेश सरकार है? आज इनको जो स्पेशल, हम कहते हैं स्पेशल डिसेबल जो लोग हैं, वो भी सरकार के खिलाफ पहले साल में स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको भी सेक्रेटरीट के बाहर से भगाया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, अगर आपको कोई अक्यूज्ड मिला है, किसी में कोई लीकेज हुई है, आप उसको उठाइए, जेल के अंदर डालिए। जैसा सम्मानीय सदस्य राणा जी कह रहे थे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने कहा है कि केवल 7 अक्यूज्ड को रोककर बाकी सबकी भर्तियां कर दी जाएं। क्यों नहीं हुई? और कहते हैं, और किया क्या? पहले सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद कर दिया। अगर कोई गलतियां की उसको अंदर कीजिए, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन को बंद करेंगे, स्मरण कीजिए कि जब सीपीएमटी का घोटाला हुआ था, सीपीएमटी में डॉक्टर्स के पेपर भी बिके थे, तब क्या हुआ? तब एचपी यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी क्या? एचपी यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट कराती थी। अगर उसमें सुधार करना है तो सुधार कीजिए, लेकिन बंद करना कौन सा तरीका है? और बंद किया। अब कहा कि बोर्ड को बंद किया। 1 साल बाद जब कंस्टिट्यूंसी के लोग पूछने लगे, इलाके के लोग पूछने लगे, तो बोर्ड का नाम, अब रास्ता क्या निकाला जाए? रास्ता निकाला गया कि बोर्ड की जगह कमीशन लिख दो। और क्या किया? कह रहे थे कि सब कुछ डिजिटल होगा। क्या कंप्यूटर सब कुछ करेगा? क्या पेपर अब कंप्यूटर बनाएगा? क्या पेपर मैनुअल, कहीं ना कहीं मैन पावर इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी? क्या हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कराता? ये कैसी सरकार? इन्होंने युवाओं को भी ठगा। इसलिए प्रदेश के युवाओं को नौकरी ना देना पड़े, इसलिए प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं देनी पड़े, इसलिए इन्होंने एक मैकेनिज्म निकाला कि इसको लिंग अराउंड करते रहो, लिंग अराउंड करते रहो। 14 महीने निकल गए और टाइम निकल जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन प्रदेश सरकार पे नहीं पड़ेगा। युवा सड़क पे रहे तो सड़क पे रहे। इसलिए उपसभापति महोदय, यह सरकार जो कहती है
उसके नजदीक भी अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात। इतना ही नहीं, चाहे हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं, जिसका सुबह के प्रश्न में जिक्र हुआ, हमारे जेओआईटी हैं, आईपीएच के लोग हैं, जिनको कहा था कि बीजेपी अगर आपको 8 साल में पक्का कर रही है, हम आपको 6 में कर देंगे, आज वो भी बाहर नारे लगा रहे थे। अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये प्रदेश सरकार, इस प्रदेश सरकार ने युवाओं को नौकरी देना तो दूर की बात, लेकिन जिनसे जो वादा किया था कि तुम्हें रेगुलर कर देंगे, उनका भी कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा, यह व्यवस्था परिवर्तन का एक पार्ट है। पुलिस पेट्रोल पंप खोल रही है, पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस पेट्रोल पंप खोल रही है। सामान्य डीजीपी की स्टेटमेंट है, वीडियो चल रहा है, पुलिस व्यापार करेगी। ये कहां, हम इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं केवल एक लाइन पढ़ूंगा जिसमें सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम प्रदेश की महिलाओं को, पहले कहते थे हमने दे दिया, फिर 15 अप्रैल को घोषणा हुई कि लाहौल स्पीति की महिलाओं को दे रहे हैं। अब इस बजट बुक में भी स्पीति, अब इस बजट बुक के दूसरे पेज पर लिखा है कि लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह इसी वित्तीय वर्ष से मिलने प्रारंभ हो गए हैं। हो गए हैं का मतलब है कि हमने दे दिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो 15 अप्रैल 2023 को भी आपने घोषणा की, उससे पहले आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, उसके बाद आपने गारंटी दी, और गारंटी में वो लिखा जो हमारे नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को इसे अदा करने का वचन देता हूं। और वचन दिया कि प्रदेश की महिलाओं को पहली कैबिनेट में 1 जनवरी 2023 से 1500 रुपए मिलना प्रारंभ हो जाए, और 18 से 60 वर्ष तक की प्रत्येक महिला को प्रदेश सरकार 1500 रुपए, और उसमें गिनती जो की थी, उसमें कई सामान्य सदस्य बैठे जिन्होंने गिनती की थी, 1 महिला होगी तो कितने मिलेंगे, 2 महिलाएं होंगी तो कितने मिलेंगे। पूरे प्रदेश की महिलाओं को तो नहीं दिए, लेकिन मैं ट्राइबल की भोली भाली माताओं बहनों को पुनः आपने इस बजट में दिया नहीं, लिख दिया कि हमने दे दिया। ये बजट का जो प्रियम्बल हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, प्रियम्बल से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इस सरकार का कंसेप्ट इनकी 10 गारंटियों से, इस कंसेप्ट सरकार का कंसेप्ट इनकी पहली स्पीच से, और इस सरकार का कंसेप्ट ये जो दूसरी बजट बुक अब छपी है, उसमें भी प्रदेश की महिला नारी शक्ति से छल करने का प्रयास इस सरकार ने किया है।